मैनुअल थेरेपी लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल सिंड्रोम्स, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा, अपर, मिड एंड लोअर सर्वाइकल सिंड्रोम। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, जो क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके पेपर अटेम्प्टेशन में एज वेल एज ड्यूरिंग वाइवा, और इनमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं जो आपको लॉन्ग टर्म अपनी पेशेंट इवैल्यूएशन के लिए भी हेल्प आउट करें। तो अपर एंड मिडिल सर्वाइकल स्पाइन डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, वो ऑक्सीपिट से C4 तक का जो एरिया होता है, C4 वर्टिब्रास तक, C0 टू C4, ये अपर और मिड सर्वाइकल स्पाइन डिसऑर्डर्स इनमें इंक्लूड होते हैं। और अगर पेशेंट को इन एरिया का ऑक्सीपिट से C4 तक का अगर डिसफंक्शन होंगे, पेशेंट की कॉमन कंप्लेंट्स या सिम्टम्स क्या होंगे? दैट इज द हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस कराना, पेशेंट को सर में दर्द रहना या आधे सर का दर्द रहना, एज वेल एज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? दैट इज द इम्पेयर्ड स्पीच प्रॉब्लम होंगे। ग्लोबस सेंसेशन, यहाँ पर क्या है? ग्लोबस सेंसेशन, समटाइम पेशेंट को एक पेनलेस सेंसेशन या एक लंप फील होता है अपने थ्रोट में। नेक्स्ट इज द होरेसनेस। होरेसनेस क्या होगा कि जब पेशेंट कोई बोलना चाहेगा और उसको साउंड जनरेशन में डिफिकल्टी को हम होरेसनेस कहते हैं। जनरल इरिटेबिलिटी, एक पर्सन को ज्यादा हर वक्त गुस्सा रहता है, वो चिड़चिड़ाहट होती है या परेशान रहता है या इम्पेशेंट है कि उसमें सब्र नहीं हो। तो अगर मैं मेडिकली कहूँ तो इसमें पेशेंट में एग्रेशन होगा, एंगर, इम्पेशेंट, एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट के कंप्लेंट्स यहाँ पर होंगे। इसके अलावा ऑटोनोमिक रिएक्शंस को गूज बम भी कहते हैं, और ये मोस्टली हार्ट और उसकी सर्कुलेशन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हियरिंग में डिस्टर्बेंस होगी, साइट देखने में, उसकी कॉग्निशन में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, उसका कंसंट्रेशन कि वो किसी चीज पे फोकस कर पाए, और मेमोरी में। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये अपर एंड मिडिल सर्वाइकल डिसऑर्डर्स के साथ रिलेटेड होंगे। अब जब ये सिम्टम्स होते हैं और साथ साथ अपर सर्वाइकल स्पाइन की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इन पर इतनी ज्यादा एडिक्वेट रिसर्च नहीं हुई। हाँ, जो हुई है उसमें कुछ रिसर्च ये स्टडी सपोर्ट करती हैं कि अगर पेशेंट इन सब सिम्टम्स के साथ आया है, अगर हमने पेशेंट को जनरल सी मोबिलाइजेशन का ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, तो ये सिम्टम्स काफी हद तक इम्प्रूव हो गए हैं। लेकिन इन एरिया में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें रखी हुई हैं। जाहिर है ऑक्सीपिट है, ब्रेन की चीजें इन्वॉल्व होंगी, एज वेल एज हमारी सर्कुलेशन की मेजर आर्टरीज हैं, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज, नर्व्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, बोन्स, वागस एंड हाइपोग्लॉसल नर्व एंड द सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ द नेक। ये सारी चीजें जो हैं वो जब यहाँ पर रखी हुई हैं, और जब हम इन एरियाज की मोबिलाइजेशन करवाते हैं, तो अपर सर्वाइकल स्पाइन के जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं, या जिसको हम मेडिकल में एलिविएट्स कहते हैं। तो पेशेंट काफी हद तक बेटर फील करेगा। नेक्स्ट, लोअर सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन, जिसमें स्पाइन का एरिया C4 टू T3 होगा। यहाँ पर जो पेशेंट मेजरली कंप्लेन करते हैं एरिया सिम्टम्स की, वो ज्यादातर रेडिएटिंग पेन्स की होंगी। लोकल पेन एंड सिम्टम रेडिएटिंग इनटू द अपर थोरेसिक एरिया, शोल्डर, गर्डल एंड आर्म। यहाँ की ये चीजें ज्यादातर डिजेनरेटेड। यहाँ पर जो ज्यादा कंप्लेन्स होंगी वो रेडिएटिंग कंप्लेन्स होंगी। तो यहाँ पर जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है सिम्टम्स को। अगर हमने लोअर सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, या लोअर सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस अपर सर्वाइकल स्पाइन पे, वो सिम्टम्स अपर सर्वाइकल स्पाइन पे रीजनरेट होते हैं, या जो अपर सर्वाइकल स्पाइन के सिम्टम्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं लोअर सर्वाइकल मोबिलाइजेशन के साथ। इट इज पॉसिबल दैट डिक्रीज मोबिलिटी इन वन पार्ट ऑफ स्पाइन, के अगर एक पार्ट ऑफ स्पाइन की मोबिलिटी कम है, लाइक इन लोअर सर्वाइकल और थोरेसिक, वो डिस्टर्ब करेगा फंक्शंस को या प्रोवोक करेगा दूसरे रीजन के सिम्टम्स को। जैसा कि वो जब एक एरिया की मोबिलिटी कम होगी या उस एरिया में कोई डिसफंक्शंस होंगे, तो वो एरिया प्रोवोक करेगा दूसरे रीजन को, लाइक अपर सर्वाइकल स्पाइन। तो इसलिए मैनुअल थेरेपिस्ट समटाइम क्या करते हैं, वो ऑगमेंट कर देते हैं मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या करेंगे हम, समटाइम ये करते हैं कि हम मोबिलाइजेशन अपर सर्वाइकल को भी, लोअर सर्वाइकल को भी और थोरेसिक रीजन को भी, अपर थोरेसिक रीजन ऑक्सीपिट से C4 एंड C4 से T3 तक के रीजन को एटलीस्ट ट्रायल बेसिस पर लो रिस्क ट्रीटमेंट के साथ हम एडजस्ट करते हैं, और पेशेंट के रेस्पॉन्स के बाद फर्दर अपना ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि एक एरिया जो स्पाइन का है वो दूसरे से कोरिलेट कर रहा होता है सिम्टम्स की प्रोवोकेशन या एलिविएशन के लिए। आई होप आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से एक क्लियर पिक्चर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अदर जो स्पाइनल सिंड्रोम्स हैं उनको देखने के लिए चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और मैक्सिमम सपोर्ट शो करें। थैंक